हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज पॉरीफेरा के बारे में बात करेंगे। और ये पॉरीफेरा जो फाइलम है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोग 50 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और 50 एमसीक्यूज जो लिए गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और यहाँ से आपका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे फाइलम पॉरीफेरा से, वो सारे के सारे यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइलम है, पॉरीफेरा है। तो यहाँ से जो वर्ड लिया गया है, पॉरी मीन्स हमारा क्या होता है, पोरस। इसका मीन्स हमारा होता है पोरस, ठीक है। और फेरा मीन्स हमारा होता है बियर, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी पे क्या होंगे, बहुत सारे पोरस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ओस्टिया कहते हैं। इसके बाद में पहला यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिमेट्री ऑफ द स्पंज। इनमें से कौन सा है जो सिमेट्री ऑफ द स्पंज को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, आसिमेट्रिकल देखने को मिलती है, या फिर स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो जो पॉरीफेरेंस होते हैं इसमें कैसे होते हैं, आसिमेट्रिकल। इनमें कोई सिमेट्रिकल नहीं होता है, किसी भी एंगल से कोई भी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करते। इसी को हम लोग क्या है, सिमेट्री करते हैं, कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच फाइलम। तो स्पॉन्जेस हमारे कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं। तो निडेरिया है, पॉरीफेरा है, एनिलिडा है, मोलस्का है। तो ये हमारे किसको, पॉरीफेरा को बिलोंग करता है। बहुत सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है। हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट है 3, व्हाट टाइप ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डू स्पंजेस एग्जिबिट। स्पंजेस में कौन सा सेल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें कौन सा देखने को मिलता है, इसमें सेलुलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें कौन सा आपको देखने को मिलेगा, सेलुलर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में टिश्यूज ग्रेड किस में देखने को मिलता है। तो टिश्यूज ग्रेड हमारे किस में देखने को मिलेगा, आपको निडेरिया में देखने को मिलेगा, या सिलिडेट्स में कहेंगे, और हमारा क्या है, टीनोफोरा में आपको देखने को मिलता है। ये टिश्यूज ग्रेड इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऑर्गन ग्रेड आपको प्लेटे हेलमंथीस में देखने को मिलेगा, और एसके हेलमंथीस में। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड हमारे कहाँ से, एनिलिडा से यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्पंजेस। तो स्पंजेस के कौन से करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, इसके कौन से लक्षण हैं। इनमें क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ द ट्रू सीलोम देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ द डाइजेस्टिव कैविटी इनमें देखने को मिलती है, प्रेजेंस ऑफ द कैनाल सिस्टम देखने को मिलते हैं फॉर वाटर सर्कुलेशन के लिए देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। तो जो पिक्यूलियर करेक्टर हमारा है प्रोटोजोआ का, फाइलम का, वो है प्रेजेंस ऑफ द कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ द कैनाल सिस्टम फॉर द वाटर सर्कुलेशन को देखने को मिलता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। और कैनाल सिस्टम हमारे कितने, 4 प्रकार का इसमें देखने को मिलता है। कैनाल सिस्टम हमारे कितने हैं, 4 प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम 4 प्रकार का देखने को मिलता है। एक एस्कॉन टाइप से होता है, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम देखने को मिलता है, साइकॉन टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक हमारा ल्यूकॉन टाइप से होता है, और एक हमारा क्या है, रेगॉन टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। जो एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, ये किसमें, ल्यूकोसोलेनिया में आपको देखने को मिलेगा। और ल्यूकोसोलेनिया ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट भी हमारा क्या है, पॉरीफेरन है हमारा, ठीक है। ये साइकॉन कैनाल टाइप टाइप का सिस्टम किसमें देखने को मिलता है, ये स्काइफा में देखने को मिलता है। ये ल्यूकॉन है, ये स्पॉन्जिला में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्पॉन्जिला में आपको देखने को मिलेगा।
और रैगॉन है ये लार्वा ऑफ द स्पॉन्जिला में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चारों कई बार पूछे जाते हैं। ये सिंपल होता है, ये सब कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये हमारा सिंपल कैनाल सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कैनाल सिस्टम होगा ये अनफोल्डिंग देखने को मिलता है, इसमें कोई भी आपको फोल्डिंग देखने को नहीं मिलती है। इनमें बहुत सारे कैनाल सिस्टम होगा, इनमें क्या है, आपको फोल्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये किस प्रकार के फोल्डिंग देखने को मिलती है इनमें। अगर सिंपल की बात की जाए तो सिंपल में हमारे क्या चीज देखने को मिलेगा, सबसे पहले इनकरेंट वाटर यहाँ से देखने को मिलता है। सिंपल कैनाल सिस्टम की बात की जाए, कैनाल सिस्टम की बात की जाए, इसका पाथवे कई बार पूछते हैं, तो पाथवे में हमको क्या चीज देखने को मिलेगा, तो इनकरेंट वाटर यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर हमारा जो वाटर जाता है हमारे कहाँ, ओस्टिया की तरफ जाएगा, और ओस्टिया के बाद हमारा क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहेंगे या फिर हमारे स्पॉन्जोसील कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये कहाँ देखने को मिलेगा, इसके बाद में फिर हमारा जाएगा ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के बाद ये एक्स करंट वाटर कहेंगे, एक्स करंट वाटर हमारा। ठीक है, तो ये जो फ्लो है हमारा किसका है, सिंपल कैनाल सिस्टम का है। सिंपल कैनाल सिस्टम का वाटर सीधे हमारा पैरागैस्ट्रिक में गया, किससे होते हुए, ओस्टिया से गया, ऑस्कुलम के होते हुए हमारे क्या बाहर निकल गया। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 5 है। कह रहा है स्पॉन्जेस आर द एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली हमारे कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, एरियल होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक ही होंगे, आपको सिर्फ पानी में ही दिखाई देने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैरिन भी आपको देखने को मिले, फ्रेश वाटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रेश वाटर जो स्पॉन्ज है हमारा कौन सा है, स्पॉन्जिला है। ये है स्पॉन्जिला है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ द सेल लाइंस हैज स्पोंजोसिल इन द स्पंजेस में, इनमें कौन सी सेल्स देखने को मिलती हैं, सेल लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्नेकोसाइट्स हैं, क्वाइनोसाइट्स हैं, या अमीबॉइड सेल्स हैं, या फिर हमारा कौन से हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल है हमारे। ठीक है, तो पूछा है ना सेल लाइन, सेल लाइन द स्पंजोसील स्पंज, तो स्पंजोसील स्पंज में सेल लाइन देखने को मिलती है हमारे क्वाइनोसाइट्स हमारी। ये क्या है, क्वानोसाइट्स हमारी सेल्स है हमारी। ठीक है, पिनेकोसाइट्स हमारे क्या है जी, ओस्टिया की तरफ आपको देखने को मिलती है, ओस्टिया के माउथ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे क्या है, इनके मूवमेंट को रेगुलेट करती हैं, यानी ठीक है, इन करंट वाटर के मूवमेंट को रेगुलेट करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्वानोसाइट्स इन द स्पंजेस। ठीक है, क्वानोसाइट सेल्स में उनका फंक्शन क्या होता है, उनका डिफेंस का होता है, डाइजेशन का होता है। ठीक है, वाटर करंट क्रिएशन का देखने को मिलता है, या फिर एक और कोई होगा। ठीक है, तो ये वाटर के करंट को क्रिएट करती है। ठीक है, वाटर के करंट के मूवमेंट को एकदम बढ़ा देती है उसको। ठीक है, बात इसमें चल रही थी क्या है, क्वानोसाइट सेल्स, इसमें कई प्रकार की सेल्स इसमें देखने को मिलती है हमारी, क्या है जैसे इसमें क्या है, आर्क्यूसाइट सेल्स देखने को मिलती है, आर्क्यूसाइट सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्रोमोसाइट सेल्स देखने को मिलती हैं, क्रोमोसाइट सेल्स देखने को मिलती हैं, थियोसाइट सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें सेक्स सेल्स देखने को मिलती हैं।
ठीक है, ग्लैंड सेल्स देखने को मिलती हैं और हमारी ट्रोफोसाइट सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, ट्रोफोसाइट। ठीक है, क्वानोसाइट्स हमारे कैसे हैं, ये टोटीपोटेंट नेचर की होती है हमारे। थियोसाइट सेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार दो सेल्स हमेशा याद रखो इसमें। ठीक है, एक तो थियोसाइट सेल्स ये हमारे स्टोरेज के लिए काम करती है, ये फूड स्टोरेज करती है। ठीक है, ये फूड को स्टोरेज करती है। ठीक है, ट्रोफोसाइट सेल्स होते हैं, ये न्यूट्रिशन सेल्स होती है हमारी। कैसी हैं, न्यूट्रिशन सेल्स हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, बाद बाई ग्लैंड सेल्स हैं, सीक्रेट सेल्स हैं, ये सारी की सारी। सेक्स सेल्स आपको पता ही है, ये आर्क्यूसाइट्स के द्वारा ही सिंथेसिस होती हैं, बनती हैं, और ये दोनों पार्टिसिपेट करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, और कह रहे हैं विच सेल्स इज स्पॉन्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशन एंड द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल और, ठीक है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल कौन है, क्वानोसाइट्स है, अमीबोसाइट्स है, प्रेकोसाइट्स हैं, और हमारी कौन सी है, स्क्लेरोब्लास्ट हमारी सेल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएंगे, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी कौन सी है, ठीक है, अमीबोसाइट सेल्स हमारी हैं। और सही अगर होता है यहाँ पे क्या चीज, ट्रोफोसाइट्स होता तो और अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता। ठीक है, अमीबोसाइट सेल्स हैं ये, अमीबोसाइट सेल्स ही हमारी सब फॉर्मेशन करती हैं अन्य सेल्स का। ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट इन स्पॉन्जेस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द, स्क्लेरोब्लास्ट से हमारा क्या चीज होता है, क्या किसके लिए रिस्पॉन्स है, डाइजेशन है, सेंसरी रिसेप्शन करेंगे ये, फिर सिक्रेशन ऑफ द स्केलेटन मटेरियल करेंगे, फिर वाटर करंट, तो ये सिक्रेशन ऑफ द स्केलेटन मटेरियल हमारे करते हैं स्क्लेरोब्लास्ट से। ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट से ये, जिनका स्केलेटन सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट का देखने को मिलता है, प्लस सिलिका का देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, फाइबर्स देखने को मिलते हैं, इसको स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रोटीन है, स्पॉन्जिन प्रोटीन से बने होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है विच सेल्स फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पॉन्जिस बॉडी। तो आउटर लेयर मोस्ट होती है, सबसे बाहरी सतह, कौन सी सेल्स आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। ठीक है, तो कौन से देखने को मिलेंगे, क्वानोसाइट्स हमारी ये कैविटी में देखने को मिलती हैं, इसमें पैरागेस्टिक कैविटी में, अमीबोसाइट्स है, पिनेकोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट है हमारी। ठीक है, स्क्लेरोब्लास्ट हमारे क्या है, ये इसको स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, इसको कैनाल सिस्टम हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो सेल्स हमारी मिलेंगी कौन, पिनेकोसाइट सेल्स मिलती है, आउटर सरफेस पे आपको देखने को मिलेगी, बाहरी तरफ देखने को मिलती है हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट बॉडी वॉल ऑफ द स्पंजेस इज कंपोस्ट ऑफ द, तो बॉडी वॉल इसकी स्पंजेस की क्या देखने को मिलती है, यानी जर्म लेयर के बारे में पूछा है। डिप्लोब्लास्टिक हैं, आल लेयर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, तो वन लेयर आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, टू लेयर विथ मेसेनकाइमा इन बिटवीन देखने को मिलता है, थ्री लेयर्ड ऑफ द सेल्स देखने को मिलते हैं, फोर लेयर्ड ऑफ द सेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और टू लेयर देखने को मिलती है, और इसके बीच में हमारे क्या है, मेसेनकाइमा भी बिट मौजूद होती है हमारी। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं कैसे होते हैं, टू लेयर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, टू लेयर्ड देखने को मिलते हैं, बीच में इसमें क्या है, मेजिन कायमा देखने को मिलती है। ठीक है, बाहरी इसमें क्या चीज देखने को मिलता है, एक्टोडर्म, मेजिन कायमा और एंडोडर्म देखने को मिलता है। ये हमारे क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ये ऑस्कुलम कहेंगे, इसमें बहुत सारे ऑस्टिया देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट
इज द फंक्शन ऑफ द ऑस्कुलम इन द स्पंज। तो ऑस्कुलम का क्या फंक्शन है, तो एक्सप्लोरेशन वाटर करेगा या इनगेशन फूड करता है, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट करता है या एक्सप्लोरेशन ऑफ द वाटर करेगा, फिर सेंसरी परसेप्शंस का काम करता है हमारा। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन ऑफ द वाटर का काम करता है, पानी को बाहर निकालने का काम करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम फाउंड इन द स्पॉन्जेस में कौन सा कैनाल सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एक सिंपल कैनाल सिस्टम पाया जाता है, डबल कैनाल सिस्टम है, ट्रिपल कैनाल सिस्टम है, और इनमें से कौन सा है, नन ऑफ एबव देखने को है। इनमें से कौन सा है जो कैनाल सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ट्रिपल कैनाल सिस्टम नहीं, सिंपल होगा, और फिर क्या है, डबल कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल कैनाल सिस्टम आपके लिकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, बाद बाकी सबके है डबल कैनाल सिस्टम हमारे और ऑर्गन में देखने को मिलता है, पॉरीफेरन में। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन। तो किसके लिए प्राइमरली इन्वॉल्व होता है जी, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, डाइजेशन ऑफ द फूड, वाटर सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम का मेन काम हमारा है स्पॉन्जेस में, वो है वाटर के सर्कुलेट करेगा और गैस का एक्सचेंज करता है हमारा। ठीक है, गैस एक्सचेंज हमारा कैसा होता है, वाई डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है 15 है, और कह रहा है 15 हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पंजोसील इन द स्पंज। स्पंजोसील स्पंज में मेन फंक्शन क्या होता है, इसको डाइजेस्टिव है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, वाटर सर्कुलेशन है, या रिप्रोडक्शन है। तो मेन है इसका जो स्पंजोसील का जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो वाटर सर्कुलर है, इसमें ज़्यादा कुछ सोच विचार बारी करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट है द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस इज कंपोज्ड ऑफ द। तो ये जो स्केलेटन है किस चीज़ का बना हुआ होता है, काइटिन का देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, सिलिका है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर है। इसका कंपोस्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अधिकतर होता है ना, मोस्ट द स्केलेटन ऑफ द स्पंज इज कंपोस्ट ऑफ द मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट का है, बाद बाकी तो सिलिका का देखने को मिलेगा इसमें, कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका देखने को मिलता है, कुछ में स्पॉन्जेस फाइबर्स का भी देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कैलकेरियस स्पॉन्जेस का। तो इनमें कौन है जो कैलकेरियस स्पॉन्जेस हैं, और कैलकेरियस स्पॉन्जेस, ठीक है, इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया था, पॉरीफेरन को 3 क्लास में इसको क्या है डिवाइड किया गया था पॉरीफेरन को। एक तो कैलकेरिया, कैलकेरिया में डिवाइड किया गया था, दूसरा डिवाइड किया गया था हेक्सेक्टिनिडा, टिनिडा। ठीक है, और तीसरा जो डिवाइड किया गया क्या था, डेस्मोस्पोंजिया, डेस्मोस्पोंजिया में डिवाइड किया गया। ठीक है, कैलकेरिया में यह कैलकेरस स्पॉन्जेस इसमें देखने को मिले थे हमारे, ग्रांसिया था, स्काइफा था, ल्यूकोसोलेनिया है। ठीक है, तो ल्यूकोसोलेनिया है, साइकॉन है, इसी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और
स्काइफा इसी में देखने को मिलेगा आपको। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। स्पॉन्जिला हमारा क्या है, डेस्मोस्पोंजिया में देखने को मिलता है। हाइलोनेमा हमारा हेक्सेक्टिनेरा में देखने को मिलेगा। यूप्लेक्टिला भी हमारा इसी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ग्लास स्पंज। तो ग्लास स्पंज के कौन है इसमें से? ठीक है, तो ग्लास स्पंज हमारा कौन है? हाइलोनेमा है। हाइलोनेमा ग्लास स्पंज के नाम से इसको क्या है जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। इनमें से कौन है जो फ्रेश वाटर स्पंज है? कई बार पूछा है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से भी हम लोग क्या है जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा? स्पॉन्जिला हो जाएगा। स्पॉन्जिला। ठीक है, अगर इसका साइंटिफिक नाम देखते हैं तो स्पॉन्जिला लोकस्ट्रिस है हमारा। लोकस्ट्रिस, इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूप्लेक्टिला को हम लोग क्या है, यूप्लेक्टिला को हम लोग किसको क्या है, बीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार पूछा है, साइकॉन है, इसका स्काइफा है, फिर अर्न कॉर्न के क्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइलोनिमा को हमको है ग्लास रोक स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, कई बार पूछा भी गया था, वीनस फ्लावर बास्केट इज नोन है। ठीक है, तो वीनस फ्लावर बास्केट किसके नाम से जानते हैं? अभी हम लोग बात की थी, ये हमारे क्या है, यूप्लक्टेला है। यूप्लक्टेला। ठीक है, यूप्लक्टेला एस्परजिलस। एस्परजिलस। ठीक है, हाइलोनिमा अभी बात की थी, इसको क्या है ग्लास रोग के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 21 है, पूछा है इसमें, स्पॉन्जस reproduce both sexual और asexual which of the following is not a asexual reproduction in the sponges। ठीक है, इनमें से कौन सा है, दोनों करते हैं बट इनमें से कौन सा है जो asexual रिप्रोडक्शन में नहीं है? which of the following is not a mode of asexual reproduction। इनमें से कौन है जो asexual मोड का मोड नहीं है? तो इसमें सारे के सारे asexual है, बट हमारा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का ये मोड नहीं है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, आसेक्चुअल हैं। इज नॉट अ मोड ऑफ द आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आसेक्चुअल का यही नहीं बात है कि सब आसेक्चुअल ही है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 22 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ लार्वल स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ द स्पंज। इनमें से कौन सी है लार्वल स्टेज है? प्लूनुला है, ट्रोकोफोर है, अम, ठीक है, अमीबुला है, फिर क्या है, ब्लास्टुला है। तो इनमें से लार्वल स्टेज हमारी कौन सी है इसमें? ठीक है, तो ये अमीबुला लार्वा हमारा देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, अमीबुला लार्वा इसी में। ठीक है, प्लेनुला ट्रोकोफोर लार्वा आपको ये एनेलिडा में आपको देखने को मिलता है, और मोलस्कन में भी आपको देखने को मिलता है।
following is a larval stage in life cycle of the sponges. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्जेस में कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, या फिर नन ऑफ एबव आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, कहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में फर्टिलाइजेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द स्पॉन्जेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा करेक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द गैम्यूल्स करते हैं, या फिर फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं हमारे। ठीक है, सेक्स सेल्स देखने को मिलती हैं, और सेक्स सेल्स हमारी किससे ट्रांसफॉर्म होती हैं, ये क्वानोसाइट सेल्स हमारी क्या है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द गैम्यूल फॉर्मेशन इन द स्पॉन्जेस। तो गैम्यूल फॉर्मेशन का कौन सा नहीं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल वर्ड का फॉर्मेशन होता है, एनकैप्सुलेशन ऑफ द वर्ड हो जाएंगे, रिलीज द गैम्यूल्स इनटू द वाटर में करेंगे, ये सर्वाइवल द गैम्यूल ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। फिर है इज नॉट, इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है हमारा क्या है, तो यह रिलीज ऑफ द गैम्यूल्स इनटू द वाटर। तो यही नहीं है बात, बाकी सारे के सारे फीचर्स हमारे किसके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल वर्ड करेंगे तब ये हमारे उसी का फीचर्स है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है स्पॉन्जेस आर द टिपिकली फाउंड इन। तो स्पॉन्जेस हमारे सामान्यतः कहाँ देखने को मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे, मैरिन में देखने को मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल देखने को मिलते हैं, बोथ फ्रेश एंड मैरिन वाटर में आपको देखने को मिलते हैं, दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, और कह रहा है 30 हमारा है स्पॉन्जेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैरिन इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, ये फिल्टर वाटर को फिल्टर कर देते हैं, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट घर आवास बना देते हैं। ये कंट्रीब्यूशन द न्यूट्रिएंट साइकिल में कंट्रीब्यूट करता है, ऑल ऑफ एबव है, इसका भैया ऑल ऑफ एबव ही हो जाएगा, ये सब कुछ करते हैं हमारे। ठीक है, तो मैरिन इकोलॉजिकल की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में 31 है स्पॉन्जेस आर द कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम बिकॉज, इनको सबसे मोस्ट प्रिमिटिव भी कहा गया है, क्यों, तो दे लैक ऑफ द टिश्यूज देखने को मिल, लैक ऑफ द डाइजेशन सिस्टम के पास नहीं होगा, दे लैक ऑफ द नर्वस सिस्टम होगा, या फिर ऑल ऑफ एबव हमारा होगा। ठीक है, तो इनके पास कुछ नहीं होता है बाद बाकी, इसीलिए इनको क्या है प्रिमिटिव मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज मोस्ट द क्लोजली रिलेटेड द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के मोस्ट क्लोजली रिलेटेड हमारा कौन सा है, निडेरिया है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थस है। तो सबसे मोस्ट कौन है हमारा, क्या है, निडेरिया ही हमारा। ठीक है, निडेरिया कहो चाहे इसको सिलेंटियड्स कहो। ठीक है, ये सबसे मोस्ट रिलेटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट है द फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ स्पॉन्जेस डेट्स बैक टू। ठीक है, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ द स्पॉन्जेस का तो कब है, कौन से पीरियड से इनको देखने को मिला है, तो कैम्ब्रियन पीरियड से है, ये ओर्डोवे ओर्डोविसियन पीरियड से है, या फिर प्री कैम्बियम इरा से है हमारा क्या है, या फिर डिवोनियन पीरियड से इनका फॉसिल रिकॉर्ड देखने को मिला है हमारा। ठीक है, तो प्री कैम्बियम इरा से इनका फॉसिल रिकॉर्ड हमारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पर इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन ऑफ द स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस का की इवोल्यूशनरी फीचर्स क्या है, तो इनके पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रू सिलोम्स देखने को मिलती है, होती नहीं, डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम का है, डेवलपमेंट ऑफ द कैनाल सिस्टम फॉर द वाटर सर्कुलेशन को है, डेवलपमेंट ऑफ द क्लोजली सर्कुलेट। ठीक है, तो इनके पास ये की
इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन है, डेवलपमेंट इनको पास किसका हो रहा है, कैनाल सिस्टम्स, ठीक है, और वाटर सर्कुलेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ द क्वानोसाइट्स इन द स्पॉन्जेस इन सिग्निफिकेंट बिकॉज दे किसमें हेल्प करती हैं क्वानोसाइट्स, दे आर इन्वॉल्व इन द वाटर करंट क्रिएशन में, इनमें दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन है, दे आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन है, दे आर इन्वॉल्व इन द सेंसरी। तो ये वाटर करंट में हमारे क्या है, रेस्पॉन्स करती है हमारे, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ यूनिक फीचर्स ऑफ द ग्लास स्पंज। तो ग्लास स्पंज का यूनिक फीचर्स हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ द कैलकेरियस स्पेक्यूल्स देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ द सिलिशियस स्पेक्यूल्स देखने को मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ द स्पॉन्जन फाइबर देखने को मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ द कोलेजन फाइबर्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो ग्लास रोप स्पॉन्ज होते हैं प्रेजेंस ऑफ द, ठीक है, सिलिकेशियस स्पाइक्यूल्स देखने को मिलता है। स्पाइक्यूल्स कैसे होंगे, इसमें सिलिका के बने हुए होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमर्शियल यूज फॉर द स्पंज। इनमें से कौन सा है जो कॉमर्शियल यूज के लिए किया जाता है, फूड के लिए किया जाता है, बाथ स्पंज के लिए है, मेडिसिनल प्रोडक्ट किया जाता है, फिर ऑल ऑफ एबव है। तो ये फूड में भी यूज होते हैं, बाथ स्पंज में भी यूज होते हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 38 है, 38 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्पंज। इनमें से कौन सा है जो नेचुरल प्रोडक्ट स्पंज से ऑब्टेन नहीं किया, एंटीबायोटिक्स, मेडिकल एंटी कैंसरस कंपाउंड्स हैं, डाइस हैं, या फिर सिंथेटिक रबर्स है जो इनसे नहीं मिलती है हमारा, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर रही, बाद बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे किससे, पॉलीफेरल से यहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स है, एंटी कैंसरस कंपाउंड्स यहाँ से निकाला जाता है, और डाइस भी यहाँ से निकाली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्पॉन्जेस आर यूज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च प्राइमरली। ठीक है, ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करे जाते हैं प्राइमरली। क्यों, स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी की वजह से इसको यूज करते हैं, स्टडिंग ऑफ द इकोलॉजी की वजह से यूज करते हैं, स्टडी ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, या फिर ऑल ऑफ एबव इसमें हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ये सब इनसे हिस्ट्री मिलती है, हिस्ट्री इवोल्यूशनर है, स्टडी ऑफ द इकोलॉजी है, स्टडी ऑफ द बायोकेमिस्ट्री के पर्पज से भी इनको क्या है, साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाता है हमारे स्पॉन्जेस को। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द स्पॉन्ज ड्राइव्ड कंपाउंड। तो पोटेंशियल इनकी एप्लीकेशन है, किसके लिए उपयोग है, फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन है, कॉस्मेटिक है, एग्रीकल्चर केमिकल्स के लिए, फिर ऑल ऑफ एबव है हमारे, ठीक है। तो ये भी डी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ठीक होगा, ये सबके सब में इसमें क्या है, काफी यूज होते हैं हमारे क्या, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और एग्रीकल्चर केमिकल्स के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट 41 है द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस इज एनालॉगस टू। तो इनका कैनाल सिस्टम है, ये किसके एनालॉगस है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट के एनालॉगस है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन द इनवर्टिब्रेट के एनालॉगस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स के एनालॉगस है, नर्वस सिस्टम इन द एनिमल्स उनके एनालॉगस है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट, ठीक है, जो वर्टिब्रेट का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके एनालॉगस है, ठीक है, जिस जिसके हिसाब से जिसके वर्टिब्रेट का सर्कुलेटरी सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा क्या है, स्पॉन्जेस में भी कैनाल सिस्टम काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 42 है, और 42 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ऑस्कुलम इन द, ऑस्कुलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इट इज सराउंडेड बाय द कॉलर सेल्स इसमें देखने को मिलते हैं, इट इज सराउंडेड बाय द, ठीक है, रेंज ऑफ द स्पेक्यूल्स को देखने को मिलेंगे, इट इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द कॉनोसाइट्स यहाँ देखने को मिलेंगे, इट इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द पिनेकोसाइट्स यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो कॉलर सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कॉलर सेल्स,
और कॉलर सेल्स हमारी किसकी होती है, प्नेकोसाइट्स में। ठीक है, ये कॉनोसाइट्स होती हैं, तो कॉनोसाइट्स एक सेल्स का होता है जिसको हम क्या कॉलर सेल्स कहते हैं। बहुत सारी यहाँ से क्या है, कॉलर सेल्स सराउंडेड बाय द, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय द कॉलर सेल्स, ऑस्कुलम। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द स्पेक्यूल्स फाउंड इन द स्पॉन्जेस। इसमें कौन से हैं स्पेक्यूल्स हैं जो स्पॉन्जेस में नहीं पाए जाते हैं या टाइप नहीं है। ठीक है, तो मोनोएक्सोन है, टेट्राएक्सोन है, या ट्राई रेडिएट है, पर क्या है हेक्सा एक्सॉन है हमारा। तो कौन सा है जो टाइप ऑफ द स्पेक्यूल्स का नहीं है। ठीक है, तो ये डी है, हेक्साजोन नहीं होते हैं, बाद बाकी ये सारे के सारे टाइप ऑफ द हमारे क्या हैं स्पेक्यूल्स के टाइप है। इसके बाद में नेक्स्ट है 44 है, कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ द स्पॉन्जिन फाइबर्स इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं, किसका करेक्टरिस्टिक्स है। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स हमारे किस में देखने को मिलेंगे, कैलकेरियस स्पॉन्ज में देखने को मिलेंगे, ग्लास स्पॉन्ज में आपको देखने को मिलेंगे, डेस्मो स्पॉन्जेस ये हमारे ये क्लास के नाम है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये स्पॉन्जेस फाइबर्स हमारे किस में है, डेस्मो स्पॉन्जेस में आपको देखने को मिलते हैं। डेस्मो स्पॉन्जेस में आपको देखने को मिलते हैं हमारे कौन से स्पॉन्जेस फाइबर्स। इसके बाद में 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ फीचर्स ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ द स्पॉन्जेस। तो इनमें से कौन सा है फीचर्स लार्वल स्टेज ऑफ द स्पॉन्जेस, यानी स्पॉन्जेस के लार्वा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें क्या है, क्या, तो ये कैसे होते हैं लार्वा, इट इज द प्लंक्टोनिक होते हैं, इट इज द सेसाइल होते हैं, इट इज द पैरासिटिक होते हैं, इट इज द प्रीडेटरी होते हैं। क्या हैबिट होती है इसमें, क्या है लार्वा, तो इट इज द प्लंक्टोनिक होते हैं, प्लंक्टोनिक होते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना आप, जो लार्वल स्टेज देखने को इसमें मिलती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैनाल सिस्टम इन द स्पॉन्ज। तो कैनाल सिस्टम हमारे के क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, कैनाल सिस्टम इट इज द क्लोज्ड सिस्टम होता है, इट इज द ओपन सिस्टम होता है, इट इज द सेमी क्लोज सिस्टम होगा, या फिर इट इज द सेमी ओपन सिस्टम देखने को मिलता है हमारे क्या है कैनाल सिस्टम का। तो ये ओपन होती है हमारे, ठीक है, कैसी होगी, इट इज द ओपन सिस्टम हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द स्पॉन्जोसील इन स्पॉन्ज। स्पॉन्जोसील का या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी का क्या फीचर्स इसमें नहीं है। तो ये इट इज द लिंक्ड बाय द कॉनोसाइट से बनती है, इट इज अ फील्ड, ठीक है, इट इज फिल्ड विद द वाटर देखने को मिलेगा इसमें मिले, इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इट इज इन्वॉल्व द गैस एक्सचेंज में। इनमें इनमें से पूछा है कौन सा इसमें फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो ये इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, डाइजेशन इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑस्कुलम इन द स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में ऑस्कुलम देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉलर सेल्स इसके सराउंडिंग होते हैं। इसमें क्या फीचर्स, इट इज द साइट ऑफ द वाटर इनटेकिंग होता है, इट इज द साइट ऑफ द वाटर एक्सपल्सन होता है, इट इज साइट ऑफ द फूड इंगेशन होता है, इट इज साइट ऑफ द वाटर एक्सक्रीशन यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी इट इज साइट ऑफ द वाटर एक्सपल्सन, यहाँ से वाटर का एक्सपल्सन होता है। ठीक है, ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, इट इज साइट ऑफ द वाटर एक्सक्रेशन, नहीं वाटर एक्सपल्सन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है बट क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई वाटर एक्सप्रेशन लगा के आता है, कोई वाटर एक्सक्रेशन लगाता है। ठीक है, तो सही ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 49 है
और 49 हमारा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ द कैनाल सिस्टम इन द स्पॉन्जेस। तो कैनाल सिस्टम का क्या फीचर्स है स्पॉन्जेस? इट इज इन्वॉल्व द न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्वॉल्वमेंट होता है, इट इज इन्वॉल्व द वेस्ट रिमूवल के लिए इन्वॉल्वमेंट होता है, इट इज इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज की, या फिर ऑल ऑफ एबव हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबके लिए हमारा हेल्प करता है हमारा क्या इसमें वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, कई बार वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर वेस्कुलर, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये हमारे किसके देखने को मिलेगा? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का ये पिक्यूलियर करेक्टर है। तो कंफ्यूजन के लिए एक बार बार पूछ एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन मिलते हैं और हम कंफ्यूजन हो जाते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और उसमें ऑप्शंस में एक हमारा इकाइनोडर्मेटा होगा और दूसरा हमारा पॉरीफेरा भी होता है, तो कई लोग पॉरीफेरा लगा देते हैं। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर आए तो वो है वाटर कैनाल सिस्टम, आए तो हमेशा कैनाल को पॉरीफेरा, वेस्कुलर आए तो हमेशा इकाइनोडर्मेटा की तरफ ही जाना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पॉन्ज, इनमें से कौन सा है जो स्पॉन्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, स्पॉन्ज का करेक्टर नहीं है? दे आर द मल्टी सेलुलर होते हैं, दे आर द सेसेल्स होते हैं, ट्रू सीलोम्स इसमें देखने को, दे हैव द कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। इनमें पूछा है नहीं है, तो ठीक है, तो ट्रू सूल इनमें सीलोम इनमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और ट्रू सीलोम देखने को मिलती है इसमें किसमें? ठीक है, ये ड्यूटेरोसोम में देखने को मिलेंगे, और ड्यूटेरोसोम में हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? ये इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा है। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में, इनमें आपको ट्रू सीलोम देखने को मिलती है। ठीक है, इसको एंटीरियो सीलोम कहते हैं। ठीक है, तो ये 50 एमसीक्यूज थे, और पॉरीफेरा से यहाँ से बहुत कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।